आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, यहाँ हमारे सामने प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों में पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। जैसे कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ पर दिया गया है आयत एक चतुर्भुज या एक पंचभुजी बहुभुज होता है। अब दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो या का उपयोग किया गया है वो किस प्रकार का या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो कथन है, उनके मध्य यहाँ पर या का उपयोग किया गया है। तो या की बात करें तो या दो प्रकार के होते हैं। यदि या एक संयोजक के रूप में है और दो कथनों को जोड़ रहा है तो या यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। अपवर्जित, पहले लिख लेते हैं अपवर्जित, और दूसरा यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंतर्विष्ट। अब दोस्तों, बात करें अपवर्जित की तो या अपवर्जित तब कहलाता है जब हमारे पास जो दो कथन दिए गए होते हैं और या का उपयोग किया गया है तो हम उनमें से एक का ही चयन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया आयत एक चतुर्भुज या एक पंचभुजी बहुभुज होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार ये कथन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयत एक या तो चतुर्भुज होगा या फिर पंचभुजी बहुभुज होगा, यह दोनों नहीं हो सकता। चूंकि दोनों नहीं होगा, इस स्थिति में यह क्या कहलाएगा? अपवर्जित कहलाएगा। क्योंकि इसके पास क्या विकल्प है? एक ही विकल्प है, या तो चतुर्भुज हो या पंचभुजी बहुभुज हो। अन्यथा यदि हमारे पास इस प्रकार का कथन होता है जिसमें या का उपयोग तो हो रहा है परंतु हम जो दो विकल्प दिए गए हैं दोनों का ही उपयोग वहां कर सकते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? अंतर्वृष्टि का चुनाव करते हैं। तो यह कथन क्या है? हमारा अपवर्जित है। अब यहाँ पर दो घटक कथन इसके दिखाई दे रहे हैं। तो एक घटक कथन हमें दिखाई दे रहा है, यदि P से दर्शाएं तो यह क्या है हमारे पास? एक घटक कथन हमारे पास है आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज है। और दूसरा घटक कथन यहाँ पर यदि हम Q से दर्शाएं तो हम लिखेंगे आयत एक पंचभुजीय बहुभुज है। ये दो कथन हो गए। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा यह कथन सही है और यह कथन गलत है। आयत एक चतुर्भुज होता है तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं सत्य और इसे हम दर्शाएंगे T से, चूंकि ट्रू हो गया। और यहाँ पर Q को हम लिख सकते हैं असत्य, इसे हम दर्शा सकते हैं F से, यह फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर संयोजक या दिया है, या को हम जानते हैं इस प्रकार के संयोजक चिन्ह से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम इस कथन को यदि संयोजक चिन्ह से दर्शाएं, संयोजक चिन्ह की सहायता से दर्शाएं तो P या Q इस प्रकार हम लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि यदि P हमारा और Q यह दोनों हमारे पास है, यहाँ से हम देख सकते हैं P क्या है हमारा? सत्य है और Q हमारा क्या है? असत्य है। तो इस स्थिति में जब हम सत्यमान सारणी में इसका परिणामी मान निकालेंगे तो P या Q हमारे पास क्या आ जाएगा? P या Q हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सत्य। चूंकि हम जानते हैं कि यदि संयोजक या का उपयोग करते हैं और उनमें से एक कथन भी सत्य हो जाए तो वह पूर्ण कथन सत्य हो जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यहाँ पर हमें जांचना है कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यह जो दिया गया कथन है यह हमारा किस प्रकार का कथन है? यह हमारा कथन सत्य है। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।